वेलकम बैक। देखिए कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और फेवरेट पार्ट रहने वाला है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन देखा, सर्कल देखा। ठीक है, सर्कल भी एक तरह का कॉनिक सेक्शन ही है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग जो कॉनिक सेक्शन देखने जा रहे हैं, तो कॉनिक सेक्शन में याद रखिएगा कि एक बार आपने इसको समझ लिया ना, तो आपके लिए इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही इजी हो जाते हैं। सो कि ये हम लोगों का फेवरेट जोन में आता है, इजी जोन में आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, चूंकि ये देखो चाहे 2D ज्योमेट्री हो या 3D ज्योमेट्री हो, ये है क्या, ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो जब भी आप ज्योमेट्री को एनालिसिस करके देखते हैं ना, तो उसके जो भी शेप्स हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलावा टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड्स, ये सब आपको इजीली समझ में आता है, आपके सामने दिख रहा होता है, तो आपको काम करना इजी होता है। तो एक बार बस इसमें दिल लगाना है, और बहुत ज़्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा में काफ़ी अच्छा हो जाता है आपका। ठीक है, फेवरेट जोन में आ जाता है और आपको मज़ा भी आने लगता है। एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, काफी इजी होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखो नेम है ना, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, तो पता है कि सेक्शन क्या होता है, उसका एक उसका जो है एक कटिंग पार्ट होता है। ठीक है, और कॉनिक, तो जैसे कोन हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ब्लैक आपका कोन बना हुआ है, तो कोन का सेक्शन, यानी आपके पास में एक कोन है, मान लो। ठीक है, वो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो कोन रहता है, तो आपके पास में कोई कोन है, सॉलिड कोन है, और उस कोन को आप अब किसी प्लेन से कट कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम लोग किसी प्लेन से कट करेंगे, तो कैसा कैसा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है, कैसा कैसा सेक्शन मिल सकता है, यही है कॉनिक सेक्शन, जैसा कि यहाँ पे आप इसका नेम से देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो ये बात लिखा हुआ है कि एज द नेम, जैसा इसका नेम है कॉनिक सेक्शन, इसको हम लोग कॉनिक भी सिंपली बोलते हैं या क्वाड्रेटिक कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इज ए कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोन्स सरफेस इंटरसेक्टिंग ए प्लेन। ठीक है, तो कोन का जो सरफेस है, जब उसको आप एक प्लेन से इंटरसेक्ट करते हो, तो जिस जिस तरह का आपको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है ना, वही कॉनिक सेक्शन है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, जैसे मान लो ये मेरे पास में कोन है ना, अब मैंने इसको एक प्लेन से कट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, वो कैंची से कट कीजिएगा तो चिपक जाएगा ये, है ना, तो प्लेन से कट करेंगे। तो प्लेन से अगर मैं कट करता हूं इसको स्मूथली, तो देखो अगर मैं एकदम सीधा कट करता हूं, तो एक मेरे को क्या मिल सकता है, सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा तिरछा कट करूंगा, प्लेन से कट करना है, याद रखिएगा। हाँ, मतलब समझ लो कि कोई प्लेन शॉर्पनर है, कोई एकदम बहुत तेज शॉर्पनर है। ठीक है, और ये सॉलिड है आपके पास में कोन, तो आप उसको कट करेंगे। तो अगर आप इसको फिर थोड़ा तिरछा कट करते हैं, तो आपको ये मिलता है इलिप्स। ठीक है, इस तरह का जो शेप होता है, जो सर्कुलर नहीं होता बल्कि थोड़ा चिपटा होता है एक तरफ से, और एक तरफ थोड़ा लंबा होता है, वो क्या होता है, इलिप्स होता है। ठीक है, और अगर आप इसके बेस को मिला करके, ठीक है, इस तरह से अगर आप कट करते हो, मतलब प्लेन को आप इस तरीके का रखते हो जैसे दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा पैराबोला। ये जो आपको पूरा शेप दिख रहा है, ये क्या है, ये पैराबोला है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग जो है बिल्कुल एज पे काटते हैं, एज से थोड़ा हट करके, तो ये आपको मिलता है हाइपरबोला। ठीक है, और जब हम लोग 2 कोन ले लेंगे, एक कोन जब इसके ऊपर रखेंगे और सीधा प्लेन से कट करेंगे एज पे, तो हमको पूरा हाइपरबोला मिलेगा, जो कि हाइपरबोला 2 साइडेड होता है, इधर भी होगा और ऊपर की तरफ भी होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा कह सकते हो कि ये कर्व है, जो कि एक कोन के सेक्शन से हमको नजर आता है, एक कोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से नजर आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, और बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है। अब देखो, अगर हम लोग इसका एनालिटिकल डिफिनेशन का बात करें, तो जो एनालिटिकल डिफिनेशन उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया इसका एनालिटिकल डिफिनेशन। एनालिटिकल डिफिनेशन क्या है इसका, कोन का, ये भी देख लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये है मेरा कि ए कॉनिक सेक्शन और ए कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। ठीक है, ये समझिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, फिगर भी आप देखो तो समझ में आएगा। चलो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर। देखिए, मान लीजिए कोई मेरे पास में एक फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, जैसे देखो ये मेरे पास में एक फिक्स लाइन है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला लाइन देख पा रहे हो। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक फिक्स लाइन है। ठीक है, इसका नाम पूरा जेड डैश है, ये मेरा फिक्स्ड लाइन है। ठीक है जी, ओके, अच्छा, और मेरे पास में एक कोई पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, देखो ये मेरे पास में एक फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो याद रखिएगा, ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, जो मेरा फिक्स्ड लाइन है वो है ये। ठीक है, फिक्स्ड लाइन, और ये मेरे पास में एस जो है, ये मेरे पास में क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है।
ओके, अब हम एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं P, ये मेरा हो गया आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। तो अब आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज कर सकता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं इस पॉइंट को, कि हमेशा इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा इस फिक्स्ड लाइन से, ठीक है, तो फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस PM होगा और ये जो डिस्टेंस PS है, तो अगर PS या बोलो SP या बोलो PM, ठीक है, अगर SP और PM ये जो भी लेंथ का वैल्यू है और ये भी जो भी लेंथ है, ठीक है, वैल्यू में, तो इन दोनों लेंथ का जो रेशियो है अगर हमेशा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है, अगर फिक्स क्वांटिटी रहता है, ठीक है जी, ओके, तो ऐसे केस में इस पॉइंट B का लोकस क्या कहलाएगा, कॉनिक कहलाएगा, ठीक है। ये कॉनिक सेक्शन कहेंगे हम लोग उसको, ठीक है, या सिंपली ये कॉनिक कहेंगे। तो हमको इस पॉइंट P को इस तरीके से लेते जाना। देखो, अब मान लेते हैं जैसे इस पॉइंट को हो सकता है हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। बस हमको इसी तरीके से इस पॉइंट को लेना है, सो दैट क्या हो, सो दैट जहाँ पे भी आप पॉइंट P को लेंगे वहां से जो डिस्टेंस है, ठीक है, फिक्स्ड लाइन का और इस पॉइंट का, ये दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए। तो ऐसा जो लोकस तैयार होगा, ठीक है, इसके पाथ से जो कर्व तैयार होगा इस पॉइंट के पाथ से, ठीक है, क्योंकि पॉइंट आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ले रहे हो, ठीक है। जब आप देखोगे इसका पाथ कैसा बन रहा है, इसका ट्राजेक्ट्री कैसा बन रहा है, तो जो ट्राजेक्ट्री होगा ना, जो पाथ होगा इसका, ओके, जैसे मान इसको मैं मिला देता हूं, तो इस तरह का जो भी कर्व आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको कॉनिक मिलेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक के लिए ये जो E है, जो कांस्टेंट रेशियो है, उसको हम लोग E लेते हैं। इस E का वैल्यू अलग अलग होगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस ये एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, इसके बाद फिर काम काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। तो बट डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाता मैथमेटिक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ के रखना कि ये रेशियो कब क्या होगा तो क्या मिलेगा। जैसे देखो, अगर E का वैल्यू 1 हो जाता है तो ये आपको क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, पैराबोला, ठीक है। तो आप समझिए, अगर E का वैल्यू 1 हो गया तो 1 होने का मतलब क्या है, 1 होने का मतलब ये है कि ये रेशियो दोनों बराबर हो गया, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। PM/PS ये E था, अगर ये 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका PS और PM बराबर, यानी सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप जैसे लोगे तो मान लो यहाँ पे मैंने लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, ठीक है। जहां पे भी मैं पॉइंट ले रहा हूँ वहां पे मैं इसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि ये लेंथ और फिर इसको इससे मिलाने पे, ठीक है, S से दोनों का लेंथ आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। तो आप देखोगे ना कि इस तरह से जब आप लोगे तो आपको खुद ब खुद जो आपको ट्राजेक्ट्री मिलेगा ना वो क्या हो जाएगा, वो आपका पैराबोला हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर इसेंट्रिसिटी मेरा 1 रहेगा तो ये पैराबोला मिलेगा। अगर इसेंट्रिसिटी, ठीक है, यानी ये जो रेशियो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा तो आपको इलिप्स मिलेगा, और 1 से बड़ा होगा तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ भी देता है कि किस केस में, किस इसेंट्रिसिटी में आपको कैसा कर्व मिलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक का। चूंकि देखिए एक स्पेशल केस हो गया, हम लोग 3 ही तरह का कॉनिक का यहाँ पे बात कर रहे हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है जी। सर्कल भी एक तरह का कॉनिक है जैसा मैंने आपको बताया था, और सर्कल क्या है, इलिप्स का ही स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि सर्कल क्या है, सर्कल जो है वो आपका इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है। आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल ऊपर से एकदम बिल्कुल बराबर लेके कट करेंगे तो हमको सर्कल मिलता है, ठीक है। बट हम लोग सर्कल पढ़ चुके हैं, सर्कल काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलो, अब इसके अलावा भी बहुत सारा कॉनिक हो सकता है, डिफरेंट कॉनिक, ठीक है। मतलब कि ये जो कॉनिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कॉनिक का डिफरेंट इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसका जनरल इक्वेशन पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक्चुअली ये आपको पूरा PDF तो मिल जाएगा, ठीक है, PDF आप देख लेना। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉनिक का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो मुझको एक फिक्स लाइन चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक फिक्स लाइन ले लिया, तो अब ये आपको फिक्स लाइन तो हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है, चाहे कोई एक्सिस होगा या कोई लाइन होगा। तो अगर ये लाइन है तो सपोज करते हैं इसका एक ले लेते हैं फिक्स इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन मैंने ले लिया यहाँ पे ax + by + c = 0, दिख रहा है जी आपको, ठीक है। मैंने इसका इक्वेशन क्या ले लिया, ax + by + c = 0, ये इस लाइन का इक्वेशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमको लेना पड़ता है एक फिक्स्ड पॉइंट, तो मैं यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट s ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमको एक लेना है आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो मैं ले लेता हूँ PH के,
एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना होगा P से M का डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या निकालना है, PM। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, इस लाइन पे इस पॉइंट से डालना है तो क्या तरीका है, AH हो जाएगा प्लस BK हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे C वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है जी, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा रूट अंडर A² प्लस B², राइट। ये तो ये हम लोगों का हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, या पहले भी पढ़ चुके हो कि किसी भी लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये मिल गया। अब देखो, अब PS कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो PS तो काफी लॉलीपॉप चीज है, PS कैसे निकालेंगे, देखो PS हम लोग निकालेंगे HK और अल्फा बीटा से डिस्टेंस किया जाएगा, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा अल्फा माइनस H का स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस K का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। चलो अब देखो, हम लोग अभी पढ़े कि किसी भी कर्व में क्या होता है, PS बाई PM, ये हमारा क्या होगा, हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगा, E के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग क्रॉस कर दें तो PS बराबर क्या लिख सकते हैं, E इंटू PM लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे तो PS का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, E का स्क्वायर इंटू PM का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सारा चीज पता है, PS का वैल्यू आपको पता है, PM का वैल्यू आपको पता है, E एसेंट्रिसिटी को भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसको बस सोल्व करना है। तो जब हम लोग सारा वैल्यूज को डाल देंगे तो देखो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आ गई ना, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपको ये चीज होगा। अच्छा, अब PS को डालेंगे तो PS क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जब स्क्वायर डिस्टेंस जो है आपको ये मिला था, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा और इधर इसका स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, इसको आप जस्ट उठा के डाल दीजिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे डाल दिया गया, ओके, एग्जैक्टली आपको यही आ जाएगा। अब यहाँ पे लोकस ऑफ HK, चूंकि HK मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका हम लोकस निकालेंगे। तो लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, H के जगह पे X आ जाएगा और K के जगह पे आपका Y आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका, जहां जहां H था वहां X और जहां K था वहां Y लिख दीजिएगा। अब देखो, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी इसेंट्रिसिटी मेरे को पता नहीं है क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक वैल्यू जरूर होगा इसेंट्रिसिटी का। और हम इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे, जब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको एक यहां से जो दिख रहा है वो यही कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, किसमें, X और Y में, क्योंकि इधर भी X है, इधर भी Y है, इधर भी X है, इधर भी Y है, ठीक है। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये ले लेंगे कि हमारा जो कॉनिक होगा वो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। कौन सा इक्वेशन, तो देखिए ये वाला, AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये देखो, ऊपर में जितना चीज हम लोग पढ़े ना, वो सिर्फ एक तरह का एनालिसिस था, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है अब वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि एक कॉनिक का जनरल इक्वेशन कैसा होता है, AX² 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप पहले भी पढ़े होंगे कि अगर मैं H को 0 कर दूं, अगर मेरा यहाँ पे H क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको ये मिल जाएगा AX² प्लस 2H, अच्छा H तो हमारा हट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा हमारा BY², राइट, प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। और इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा दिया जाए कि A और B दोनों को इक्वल कर दिया जाए, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए और 1 हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तब आपका सिंपली हो जाएगा X² Y² 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। और आपको याद होगा कि ये जो है ना, ये हम लोगों का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कॉनिक भी एक तरह का सर्कल है, ठीक है। तो ये देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हो गया। अब इस जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक में अलग अलग कंडीशन पे आपको अलग अलग कॉनिक मिलेगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर H मेरा 0 हो जाए, A और B अगर इक्वल हो जाती है, आपको सर्कल कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से H² इक्वल टू AB हो जाए, या क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, तो कब पैराबोला मिलेगा, कब इलिप्स मिलेगा, कब हाइपरबोला मिलेगा, ये भी आपको ये बताएगा। जस्ट वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जो भी चीज हम लोग कवर करेंगे ना, उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, ताकि हमको कॉन्फिडेंस आ जाए और ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आ सकते हैं और फिर हमको कैसे डील करना है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने आप को रेडी करें, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन हुज फोकस आपको दे रखा है -1 0 है। डायरेक्ट्रिक्स जो आपका फिक्स लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ऊपर में आया होगा ये चीज, मैं शायद बताना भूल गया आपको, ये सब हम लोगों को बात याद रखना है, ठीक है, कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। जो फिक्स्ड लाइन होता है उसको लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है।
अभी याद कर लीजिए, आगे तो आएगा ही, हम डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा लिखो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है पूरा, मैं आपको ये देने वाला हूँ PDF, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसको याद रखोगे, ठीक है। ये क्या कहलाता है, जो फिक्स्ड लाइन होता है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। और P तो आपका आर्बिट्ररी पॉइंट है, ओके। तो टर्म्स याद रखने हैं, बाकी आगे ये आएगा, फिर डिटेल में हम लोग सबको देखने वाले हैं, ठीक है जी। क्लियर है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, यानी वो फिक्स्ड लाइन दे दिया है, आपको फोकस दे दिया है, यानी वो फिक्स्ड पॉइंट दे दिया है, आपको इसेंट्रिसिटी भी दे दिया है। तो आपको बोलता है कि इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो काफी लॉलीपॉप हो जाएगा हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े, ठीक है, कि मान लो मैं P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेता हूँ HK, ठीक है जी। P अगर HK है तो सिंपली हमको ये लेना पड़ता है कि PS/PM ये क्या होना चाहिए, ये आपका E के इक्वल होना चाहिए। और E आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, 1/√2 है। इसेंट्रिसिटी क्या दिया हुआ है, 1/√2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा PS का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू PM का स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब PS क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस, ठीक है। तो पॉइंट आपका HK है और फोकस है आपका -10। इसके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा H+1 का होल स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, ठीक है जी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको रूट नहीं लेना, ठीक है। इक्वल टू 1/2। PM क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब लाइन देखो आपका ये है, तो इससे निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, HK को डाल दो, x के जगह पे H, y के जगह पे K, तो हमारा आ जाएगा 4H - 3K + 2 डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो चीज़ें आप भी आपने पढ़ी है जस्ट उसी को यहाँ पे लगाया है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये भी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में जाएगा। चलो अब क्या आ गया, तो यहाँ पे हो जा रहा है, देख लीजिए आपका H² + K² + 2H + 1, इधर ये आ गया, ठीक है। 2 को चाहो तो इधर ही क्रॉस कर लो, इधर 2 आ गया आपका, इक्वल टू इधर ऊपर में देखो क्या आ रहा है हमारे पास में, 4H - 3K + 2 और डिवाइडेड बाई, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे 1695 हो जा रहा है, तो 5 ही आपको आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और ऊपर में यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बिल्कुल फास्ट करना है इसको, कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2H² + 2K² + 4H + 2 = अच्छा, यहाँ पे 25 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, ये है आपका, इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आ जाएगा 16H², राइट, प्लस 9K², ओके। देखो ये A + B + C का होल स्क्वायर है, कह सकते हैं ना। तो A² B² C² + 2AB 2BC 2CA ये हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं यहाँ पे, समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको याद ना हो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो कि आपको इजी हो जाए। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, होता है, याद रखिएगा, A + B + C का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है A² B² C² + 2AB + 2BC + 2CA, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक आपका माइनस में है, तो जो माइनस में होगा ना, तो जैसे आपका B माइनस में है तो B वाला टर्म आपका यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। बाकी A और C प्लस में है तो बाकी प्लस में रहेगा। तो A² ये हो गया, 4H का होल स्क्वायर 16H का स्क्वायर 16H² हो जाएगा, 3K का स्क्वायर 9K का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब चलो प्लस 2AB, तो चूंकि आप देखो B आपका निगेटिव है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 = 12 इंटू 2 24HK, ठीक है, माइनस फिर आपका 2BC होगा, तो 3 2 = 6 और 6 2 = 12, तो 12 की आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2CA, तो आपका 4H और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8H और आपका 16H, ठीक है। तो ये सब छोटी चीजें हैं, ये सब आपको याद रहनी चाहिए, याद कर लीजिएगा, काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आपका यहाँ पे देखो काम हो जाएगा बिल्कुल फाइनली, क्योंकि इधर हमारा क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50H² है प्लस 50K² है प्लस आपका यहाँ पे 100H है प्लस आपका 50 ये है, ठीक है, इक्वल टू इधर हमारा 16H² प्लस 9K² -24HK -12K प्लस 16H और प्लस 4 ये है, ठीक है। चलो अब सबको सिंप्लीफाई करो,
सबको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 15h² में ये माइनस हो जाएगा तो आपको बचेगा 34h²। 50k² में 9k² माइनस होगा तो आपका बचेगा 41k²। राइट, फिर इसको ले आओ इस टर्म को hk को, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24hk। 100h है और इधर आपका आ रहा है 16h तो आपको बचेगा 84h, और k का टर्म उधर चला जाएगा 12k। ओके, 50 + 4 ये आपका हो जा रहा है 46 = 0। ओके, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग का ये हो गया फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आपको लोकस लिखना है, ठीक है। तो चूंकि hk जो है मेरा जो पॉइंट p था वो क्या था, वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, तो इससे आपको एक ट्राजेक्ट्री मिलेगा, तो आपको इसका लोकस निकालना पड़ेगा। तो लोकस ऑफ पी एच के इज क्या आ जाएगा, h को हटा करके x लिख दीजिए 34x², और k को हटा के y लिख दीजिए 41y², ठीक है। हर जगह वही करना है, h को हटा के x और k को हटा के y। तो इस तरीके से लोकस निकल जाता है, यानी ट्राजेक्ट्री निकल जाती है, कर्व का इक्वेशन निकाल जाता है, ठीक है। तो 24xy हो गया प्लस 84x प्लस 12y प्लस 46 = 0। अब आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हम लोगों को गिवन है, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में 46 है, ठीक है। 12, 84, 41, यस हम लोग को दिख गया शायद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा जी, अच्छा 34, ठीक है, 34x² और 41y², ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी को अच्छे से मिलाओ, 34x², 41y², 24xy, 12 थोड़ा सा मिस किया है, 12y है और 24x है, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है। यहाँ पे ए नंबर को मैच करो, ए नंबर को देखोगे तो 34x², 41y², 24xy, 84x, 12y, 46, यस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो भाई देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा आपको फास्ट हैंड रहना है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आओगे ना और आपकी जो है प्रैक्टिस रहेगी तो इस तरह क्वेश्चन काफी जल्दी बन जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक आ जाता है तो उसमें आपको ये कम से कम चीजें गिवन रहेंगी, इसेंट्रिसिटी, फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, तो आप काफी जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पहले से वेल नोन है, ठीक है। बाकी हम लोग बस और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूं, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आ रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, ठीक है, ये जो मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, डिफरेंट कंडीशन पे ये डिफरेंट कॉनिक को आइडेंटिफाई करेगा। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो देखो अब यहाँ पे सारी बातें मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जब पेयर ऑफ लाइन वगैरह भी देखना हो, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन के केस में भी ये जनरल इक्वेशन कहलाता है, तो कब कौन सा केस होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ना एक वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। तो याद रखना इजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप इसको याद रख सकते हो आसानी से। आपको कैसे निकालना है, आपको एक डेल्टा का वैल्यू निकालना है ABC 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। अच्छा, इसको मैं लॉजिक से बता देता हूं, आपको ये फंडा याद रहेगा। आप चाहो तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखना, तो आपको देखो आपको जनरल इक्वेशन पता रहेगा ना, तो जनरल इक्वेशन में आप अल्फाबेटिक सजा लेनी है, ठीक है। कैसे सजाएंगे, जैसे आप पहले लिखिएगा डायगोनल में ABC लिख दीजिए डायगोनल में, ठीक है। ABC, C यहां आ गया। अब और इसमें कौन सा अल्फाबेट है, तो इसमें है आपका FGH, तो ABC खत्म हो गया, ठीक है। D तो हमको लेना नहीं है क्योंकि D है नहीं, ठीक है। DE नहीं लेना है तो F लेना है, तो फिर यहां से ले लीजिएगा F, ठीक है। यहां ले लीजिएगा G और यहां ले लीजिएगा H, ठीक है। अब ये आपको आपको जो बनाना है, एक बनाना है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे H लिया है तो यहाँ पे भी हम लोग H ले लेंगे, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे हमने G लिया है तो यहाँ पे भी हम G ले लेंगे और यहाँ पे हम F ले लेंगे। तो आप देखो आपका एक बन गया है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि जो हमारा डायगोनल है वो क्या है, वो ABC है, यहाँ पे HH है, यहाँ पे GG है, यहाँ पे FF है। इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इसको आप निकालोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा। तो तरीका याद रखने का इजी है, ABC, A के बाद B, B के बाद C,
हो गया डायगोनल पूरा। फिर डी ई तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे एफ ले लेना, एफ के ऊपर फिर जी ले लेना और एच, मतलब ऐसे आप घूम जाना, ठीक है। और इससे आप बना लेना साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, ठीक है, इमेज लेना होता है। तो एच का इमेज एच लिए, जी का इमेज जी। तो अबाउट द डायगोनल हम लोग इमेज लेते हैं, एच का इमेज एच, जी का इमेज जी, एफ का इमेज एफ, ठीक है। तो अब ये देखो 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है, इसको आप सोल्व करोगे तो वही आएगा। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं सजा करके, ए एच जी, ठीक है, एच बी एफ जी एफ सी, ये हमारा जो है डिटर्मिनेंट है। इसको आप जब इक्वल टू 0 करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही इक्वेशन आएगा। क्लियर है। तो अब हमको किसी भी तरीके से ये याद रखना है, डेल्टा हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, याद रखिएगा, डेल्टा का वैल्यू दो चीज हो सकता है, या तो हो सकता है ये आपको 0 आएगा, ठीक है, या तो ये हो सकता है ये आपको 0 आएगा, और या हो सकता है ये आपका 0 ना आए। 0 आएगा ना तो ये एक अलग चीज है, ठीक है, और 0 नहीं आएगा तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। जब आपको 0 आता है तो इधर आपको लाइंस मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लाइंस। और जब 0 नहीं आएगा तो आपको इधर कर्व मिलेगा, ठीक है, यानी कॉनिक्स मिलेंगे। ओके, देखो अगर डेल्टा 0 आता है, पहला केस है, अगर डेल्टा 0 आता है, ठीक है, तो आपको सिंपली एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को बतला रहा है। क्या बतला रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ये जनरल केस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को बताएगा अगर डेल्टा 0 होगा, राइट। अगर देखो, अगर मान लो डेल्टा 0 भी है और एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर है, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर है, तो ये बताएगा पेयर ऑफ पैरेलल या तो को इंसिडेंट लाइन को। क्लियर है, ठीक है, या तो ये पैरेलल लाइन को बताएगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, या तो को इंसिडेंट यानी एक ही पेयर दोनों लाइन है। तो ये दो तरह का स्ट्रेट लाइन को बताएगा, डेल्टा अगर 0 हो और एच स्क्वायर ए बी हो, ठीक है। अगर डेल्टा 0 होता है और ए प्लस बी का वैल्यू ये 0 आ जाता है, तो ये बताएगा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। मतलब देखो, चूंकि है क्या कि आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको इसमें 2 लीनियर फैक्टर भी मिल सकता है, और हर लीनियर फैक्टर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। एक लीनियर फैक्टर से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो 2 स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है कि अगर सिंपली डेल्टा 0 है तो आप बोल दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा भी 0 है, एच स्क्वायर ए बी के बराबर है, तो वो पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डेल्टा 0 है और ए प्लस बी का वैल्यू 0 है, तो ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और डेल्टा 0 है और एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से छोटा है, तो ये सिंपली एक पॉइंट को डिनोट करेगा। यहाँ पे हमको कोई रियल जो है लीनियर फैक्टर नहीं मिलने वाला, सिर्फ पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा 0 का केस। अब आज डेल्टा अगर नॉट 0 है, डेल्टा क्या है, डेल्टा अगर नॉट 0 है, ठीक है जी, ए और बी बराबर है और एच 0 है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था ऊपर में, तो ये क्या बताएगा, एक सर्कल को बताएगा, ठीक है। डेल्टा नॉन 0 है और एच स्क्वायर का वैल्यू अगर ए बी के बराबर है, तो ये आपको क्या बताएगा, एक पैराबोला को बताएगा, ठीक है। अगर डेल्टा नॉन 0 है और एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है, तो ये क्या बताएगा, इलिप्स को बताएगा, ठीक है। और डेल्टा नॉन 0 है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो ये क्या बताएगा, हाइपरबोला को बताएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समअप कर लेते हैं, इतना भारी भी नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसे देखो, डेल्टा 0 क्या याद रखना है, डेल्टा जहां 0 हुआ तो आपको ये देखना है कि अगर एच स्क्वायर ए बी है तो ये पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर मेरा ए प्लस बी का वैल्यू 0 है डेल्टा 0 के साथ में, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो ये आपका सिंपली क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। ये डेल्टा 0 वाले के खाते में आएगा, इसमें लाइन या तो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। डेल्टा नॉन 0 में आपको कर्व मिलेगा, कॉनिक मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। अगर ए और बी बराबर हो और एच 0 हो तो आपको सर्कल मिलता है, अभी हम लोग देख लिए, ठीक है जी। अगर एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के बराबर है तो आपको पैराबोला मिलेगा, पैराबोला, ठीक है। अगर हमारा एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको इलिप्स मिलेगा, इलिप्स, ठीक है। और अगर एच स्क्वायर आपका ग्रेटर देन ए बी है, एच स्क्वायर क्या है मेरा, अगर ग्रेटर देन ए बी है, तो ये हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहां से मिलेगा हाइपरबोला, करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल मोहब्बत से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर पैराबोला का भी केस आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस आएगा, तो वो हाइपरबोला में ही आएगा कि मान लो डेल्टा नॉन 0 है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और साथ में ए प्लस बी 0 है, मतलब ये प्रॉपर्टी तो था ही, ठीक है, कि डेल्टा नॉन 0 था, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी था, और आपने ये देख लिया कि ए प्लस बी भी मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस केस में ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मिलेगा जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बात करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो फौरन से एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है,
बोलता है कि द नेम ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाई, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है जी, ठीक है। आपको कॉनिक यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये आपका कॉनिक है, इसको कॉनिक को एकदम प्यार से देखिए, देख लिया कॉनिक को, ये सर्कल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब आप टूट पड़िएगा कि इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है तो सर्कल है, ये सब बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो XY का टर्म भी है, XY का टर्म होने का मतलब ये है कि आपका H यहाँ पे है, H नॉन जीरो है, इसका मतलब ये सर्कल कभी नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे डेल्टा निकालने का जरूरत है, तो यहाँ पे हम डेल्टा नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि डेल्टा देखिए अगर यहाँ पे लाइन भी दिया रहता ना तो हमको पता करना होता है कि लाइन है या कर्व है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया है ना तो उसमें सिर्फ आपको कर्व ही दिया है, सिर्फ आपको कॉनिक दिया है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है। तो लाइन का तो मुद्दा ही नहीं है, यानी पक्का इस केस में क्या है कि डेल्टा आपका नॉन जीरो है, तभी आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग से काम करना है, स्मार्ट मेहनत करना है, ठीक है, स्मार्ट इफर्ट्स करना है, ये नहीं कि टूट पड़ना है, पहले डेल्टा निकालने के टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। याद रखना कि 98% केस में डेल्टा का जरूरत नहीं पड़ता, वो आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शंस को देख करके। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन को जस्टिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डेल्टा की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या। अगर कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे ए आपका 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वाई स्क्वायर का बी होता है तो बी भी 1 है, यहाँ पे प्लस 2hxy होता है, प्लस 2hxy, तो यानी कि h का वैल्यू क्या है -1 है। यहाँ पे होता है 2gx, याद कीजिए, तो यानी कि g का वैल्यू क्या है आपका, g का वैल्यू 10 है, ठीक है। y का टर्म है नहीं तो f आपका 0 है और c आपका 10 है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। हमको ये देखना है कि h स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। a इंटू बी का वैल्यू क्या आता है, ये भी 1 आएगा, यानी सिंपली यहाँ पे h स्क्वायर बराबर क्या है, ab है। अब मैंने आपको बताया कि अगर h स्क्वायर ab के बराबर होगा तो आंख बंद करके ये क्या है जी, पैराबोला है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, मोहब्बत से पैराबोला हो गया। अगर h स्क्वायर ab से बड़ा होता तो ये हाइपरबोला होता, अगर ये AB से छोटा होता तो ये इलिप्स होता, हम लोग अभी जैसा पढ़े हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, एकदम आपको आसानी से बनाना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे बोलता है द नेम ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा कॉनिक हमको दिख रहा है। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो a और b पहले आपको 0 कर दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है ना ही वाई स्क्वायर का टर्म है, यानी a भी 0 है, b भी 0 है। 2hxy से देखेंगे तो h का वैल्यू हमको 1 है, ठीक है। 2gx से देखेंगे तो g का वैल्यू हमको 2 है। 2fy से देखेंगे तो f का वैल्यू हमको -3 है और c का वैल्यू हमको 17 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं h स्क्वायर निकालूं तो ये 1 आता है, अगर मैं a b निकालूं a इंटू बी तो वो 0 आता है, और नो डाउट क्या है 1 आपका 0 से बड़ा है, यानी h स्क्वायर क्या आ गया, ए बी से बड़ा आ गया, तो h स्क्वायर ए बी से बड़ा आ गया, ठीक है। अगेन हमको देखो यहाँ पे डेल्टा को चेक करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि सारा आपको कॉनिक दिया हुआ है। लाइन अगर इसमें रहता तो हम बीच में चेक करते हैं, बट मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्वेश्चन में आपको डेल्टा का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो कुछ हो सकता है बड़ा एग्जाम में आपको लाइन भी दे दे और कॉनिक भी दे दे, तो आप डेल्टा निकाल लेना पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे h स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी आपको बता रहा है कि ये हाइपरबोला है, क्या है, हाइपरबोला। बट ये साथ में a और b दोनों का आपको, ठीक है, चूंकि a प्लस बी यहाँ पे आप करोगे तो 0 आ जाएगा, तो चूंकि दोनों 0 है तो a प्लस बी भी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आ जा रही है, h स्क्वायर ए बी से बड़ा है और साथ में a प्लस बी 0 है, तो ये आपको सिर्फ हाइपरबोला नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कंफर्म कर रहा है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला जनरली आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो इस तरह का होता है हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, तो वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल के अंदर होता है। जैसे एक आपका एक्स वाई प्लेन में होगा और एक आपका -x और -y प्लेन में होगा, ठीक है जी। पहले भी मैंने आपको बताया है, चूंकि इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है xy = 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। xy = c होता है जनरल, xy = c। तो ये पॉजिटिव प्लेन में होता है या तो सिर्फ निगेटिव जो प्लेन है उसमें होता है, ठीक है। और इस तरीके का होता है, तो ये हमारा कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो है वही चीज, हाइपरबोला किसी भी मतलब के एंगल पे हो सकता है जनरली, ठीक है। तो जब लेकिन सिर्फ पॉजिटिव प्लेन में हो और सिर्फ निगेटिव प्लेन में हो ना,
जब इस तरह का हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चंस होंगे और हम लोग 1 by 1 अभी सब कुछ कवर करने वाले हैं। बहुत डिटेल में हम लोग पैराबोला भी देखेंगे, सर्कल भी, इलिप्स भी देखेंगे, हाइपरबोला भी देखेंगे। अभी बस जस्ट मैं आपका फाउंडेशन बना रहा हूँ ताकि इस तरह का जब बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाए आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो आपको वहां पे भी कोई इशू ना हो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ जो है यूजफुल टर्म्स दिए हुए हैं ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि हर जगह हर कॉनिक में ये सब चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको वरीड नहीं होना है और कुछ रटने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपको वहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो एक्सिस। एक्सिस क्या होता है किसी भी कॉनिक के लिए, तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कॉनिक, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ कॉनिक किसको कहेंगे, क्लियर हो गया। इसमें दो बातें, एक तो वो फोकस से पास करेगा और दूसरा वो जो लाइन है ना वो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं सिंपल से बात बताऊं तो पैराबोला काफी इजी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फिर पैराबोला को डिटेल में पढ़ेंगे भी। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में ये देखो फोकस हो गया, ठीक है। तो पहला बोलता है कि जो लाइन है वो फोकस से पास करना चाहिए, ओके। और जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था वो फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए वो लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में, तो ये फोकस से पास कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो यही क्या हो जाएगा आपका इस पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस। अभी डिफरेंट केस में डिफरेंट होगा, कभी वाई भी हो सकता है अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ रहे तो, अगर आर्बिट्रेरी केस में रहेगा तो रेडियल लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली एक्सिस, बट दो चीजें होंगी, जो फोकस से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होगा हमारा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड द एक्सिस, ठीक है। मतलब जो आपका कॉनिक है और जो आपका एक्सिस है उसका इंटरसेक्शन। तो देखो यहाँ पे एक्सिस आपका ये है और ये रहा मेरा कॉनिक, तो कॉनिक एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। इसका वर्टेक्स हो गया। फिर आ रहा है हमारा यहाँ पे सेंटर। सेंटर क्या होता है, सेंटर द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, जो आप कोई भी कॉर्ड ले लो ना, उस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता हो, उस कॉर्ड को क्या करता हो, ये बाइसेक्ट। जैसे इस केस में सेंटर देखना मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग यही देख लें, अगर हम लोग इलिप्स का केस में, ठीक है, तो इलिप्स हम लोग देखेंगे आगे चल करके डिटेल में। ये इलिप्स हो गया, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये अगर मान लो मेरा ये अगर मेरा सेंटर है, ठीक है, सेंटर तो नाम से भी क्लियर बीच में होता है, ठीक है, सर्कल में तो जस्ट बीचों बीच होता है। तो कोई भी आप कॉर्ड लेंगे तो उस कॉर्ड को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा, ठीक है। कोई भी आप कॉर्ड ले लो जो कि सेंटर से पास करता है, डेफिनेटली सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो सेंटर से पास करेगा कोई भी कॉर्ड, और वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, तो वो क्या होगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है हमारा लेटस रिक्टम। ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी आता है एग्जाम में। द लेटस रिक्टम ऑफ ए कॉनिक इज कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अच्छा, लेटस रिक्टम क्या हो गया, तो ये भी एक तरह का कह सकते हैं कि आपका कॉर्ड है जो कि फोकस से पास करता है, ठीक है, जो किससे पास करता है, जो आपका फोकस से पास करता है। तो जैसे अगर हम लोग देखें ना फोकस से पास करने वाला, तो देखो ये फोकस है, तो एक कॉर्ड जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है जी। दो चीजें होंगी, एक तो फोकस से पास करेगा, दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो मैं एकदम सीधा लूंगा तभी ये परपेंडिकुलर आएगा ना, तो इस केस में ये क्या है, ये आपका लेटस रिक्टम है, शॉर्ट में LR, ठीक है। ये जो है लाइन सीधा जो कि फोकस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, ये लेटस रिक्टम होगा। अगर हम लोग इलिप्स में बात करें तो इलिप्स में देखो यहाँ पे फोकस लेते हैं, दो फोकस होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट जो कॉर्ड होगा वो इससे पास करेगा और जो एक्सिस होगा उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लेटस रिक्टम कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है जी, मुश्किल चीज नहीं है, काफी आसान है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फोकल कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड क्या है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है। जो फोकस से पास करेगा सिंपली वो फोकल कॉर्ड है। जो भी कॉर्ड आपका, जैसे लेटस रेक्टम भी क्या है, एक फोकल कॉर्ड है, क्योंकि ये फोकस से पास कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेटस रेक्टम क्या है, एक फोकल कॉर्ड है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। तो काफी सिंपल चीज है, ये सब आपको समझ के रखनी है, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट,
डबल ऑर्डिनेट क्या है? ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए कॉनिक इज नॉन एज डबल ऑर्डिनेट। अब देखो, जो सिंपली कह सकते हैं कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, जो भी कॉर्ड है, कोई जरूरी नहीं है कि वो फोकस से पास करता हो, कोई भी कॉर्ड है जो क्या है, जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। जैसे मैं देखो फोकस से नहीं पास करा रहा हूं, यहां पे मैंने ले लिया, ठीक है, बीचों बीच सेंटर से ले लिया या यहां से ले लिया, फोकस से नहीं पास कर रहा है, कहीं से भी पास कर रहा है, फोकस से पास नहीं कर रहा है, बस क्या है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो अब ये क्या है, आपका डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो लेटस रेक्टम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो सिर्फ फोकस से पास करे, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो फोकल कॉर्ड होगा, ठीक है। और जो सिर्फ एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो वो डबल ऑर्डिनेट होगा, चाहे वो फोकस से पास करे चाहे नहीं करे। तो लेटस रेक्टम में देखिए दो प्रॉपर्टी होता है। लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम एक डबल ऑर्डिनेट है, एक डबल ऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड है, यानी ये इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, लेटस रेक्टम बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि फोकल कॉर्ड होगा वो, यानी फोकस से पास करेगा, और डबल ऑर्डिनेट होगा यानी क्या होगा, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। दोनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम को अलग अलग कर दीजिएगा तो एक फोकल कॉर्ड बन जाएगा, एक आपका क्या बन जाएगा, डबल ऑर्डिनेट। जो सिर्फ परपेंडिकुलर है वो डबल ऑर्डिनेट है, जो सिर्फ फोकस से पास कर रहा है वो क्या है, फोकल कॉर्ड है। राइट, क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो है सेंटर को लेकर के, कि कई बार आपसे सेंटर पूछ देता है जनरल कर्व का, तो सेंटर निकालने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई आर्बिट्रेरी कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में आर्बिट्रेरी कर्व है, ओके, s इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। अब अगर आपको इसका सेंटर निकालना है ना, तो चाहो तो आप इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट याद रख सकते हो, ठीक है। देखो इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो ये होता है, ठीक है। बट ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मैं ज्यादा रटने का सलाह भी नहीं देता, तो भाई कितना रटोगे, रटना नहीं है। सिंपल तरीका ये है, इसका लॉजिक याद रखिए, रटिए मत। लॉजिक ये है कि जो भी आपको दिया रहेगा ना जनरल कॉनिक, जैसे s मैंने इसको मान लिया, तो आप इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, और दोनों को जीरो लीजिए, ठीक है। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गया। ये दो इक्वेशन आपको इस तरह का इक्वेशन देगा, इन दोनों को मोहब्बत से सोल्व कर दीजिएगा, सेंटर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, जो जनरल कॉनिक दिया है उसको पार्शियली x और y के रिस्पेक्ट में सेपरेटली डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू जीरो करके दो इक्वेशन बनाइए, मोहब्बत से सोल्व कीजिए, सेंटर निकल जाएगा। काफी लॉलीपॉप चीज होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो क्या है, एग्जाम्पल 4 है मेरे पास में, द सेंटर ऑफ द कॉनिक, आपको इसका सेंटर पूछा है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉनिक पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता उनको। तो इस तरीके से देख लो, यहाँ पे इसको मैंने पूरा को मैं s ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मोहब्बत से, तो कर लो। 14x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28x, 4xy का क्या हो जाएगा, -4y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा -44, ये आपका जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। चलो y में कर लेते हैं, y में करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4y, ठीक है। 11y स्क्वायर का आ जाएगा 22y, और -15 8y का 58 आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं आएगा ना। अच्छा, अब इन दोनों को देखो जीरो करना है, जीरो कर दिया मोहब्बत से। कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पे, ऊपर में तो मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है, तो 7x माइनस y और -11 इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे में हम लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2y प्लस 11 -14, क्या हो गया यहाँ पे, -4x होगा ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हम लोगों ने। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4xy का 4x बचेगा ना, y का तो 1 हो जाएगा, तो -4x, ठीक है। चलो ठीक से कर लेते हैं इसको। तो नीचे में देखो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका -2x और प्लस 11y और -29 इक्वल टू 0, राइट। ये अब आपको सोल्व करना है मोहब्बत से भाई, ओके। तो मोहब्बत से सोल्व भी कर सकते हो और हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। आपको दिखेगा यहाँ पे 3 2 को हम लोग देखेंगे तो क्या ये हिट कर सकता है, तो 7 3 या 21, 2 कहाँ से हिट करेगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे भी देख सकते हो 2 4 को देखोगे तो यहाँ पे 7 2 या 14, ठीक है, ये 4 ये भी नहीं हो सकता, कभी भी हिट नहीं कर रहा है, किसी एक को तो हिट करेगा पहले तब तो काम बनेगा, ठीक है। इसको देखो 2 3 को, तो 7 2 या 14, हाँ ये काम कर गया, देख लेते हैं। पहला में देखिएगा तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 7 2 या 14, ठीक है, -3 -11, तो ये 0 को हिट कर रहा है। नीचे वाला को भी देख लो, तो 2 2 या 4 और -4 होगा, 2 2 या -4
और 11 3 जा 33 -29, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, मैं बस सारे तरीके आपको बता दे रहा हूँ कि भाई देखते ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व करना तो आप जानते ही हो, तो भाई पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्लास 9 10 से, तो सोल्व कर लेना, वही आएगा आपको। बट 2 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो भी आपको जल्दी ईजी होता है ना, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप इसको यहाँ पे सोल्व भी करोगे तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा अगर हो रहा होगा कि भाई क्या है सोल्व नहीं किया, तो सोल्व कर देते हैं। ठीक है, बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए देखिए क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, मोहब्बत से चलो देखो इसको y को कट कर देते हैं। किसी को भी कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। x को कट करना चाह रहे हो तो x को कट करने के लिए इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे -2y हो जा रहा है, और यहाँ पे आपका हो जा रहा है 77। ठीक है, तो 77 और -2 तो आपको हो गया 75y, राइट। प्लस किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखोगे तो -22 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 29 7 जा, तो 29 7 जा क्या हो जाएगा जी, 7 9 जा 63, 6 7 2 जा 14, 203 आ रहा है। ठीक है, 203 ऊपर में आपका 22 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -225 इक्वल टू 0, और 75 3 जा इतना ही होता है, तो y का वैल्यू आपको मोहब्बत से 3 मिल जाएगा। इस y के वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। अब तो देखिए काफ़ी इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखो इस तरह का आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अच्छे से करने का कोशिश करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 5 नंबर को भी देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन आपको बोलता है कि आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए। पैराबोला अब शुरू हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो पैराबोला का क्वेश्चन आया है, जिसका फोकस आपको दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर दे दिया तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि हमको कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से हमको देखो दिया हुआ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x - y + 5 = 0 है। ठीक है, ये हो गया। और हमको जो है एक फोकस भी दिया हुआ है, ये मेरा फोकस हो गया, मान लो s है कितना 3 - 4। ठीक है, तो क्या करना होता है, एक हम लोग लेंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट पी एच के। ठीक है, और क्या होगा, P से लेकर के S तक का जो लंबाई होगा वही लंबाई P से लेकर के क्या होगा M तक होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन और PS। ठीक है, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 होता है। तो PS/PM ये आपका सिंपली क्या होगा 1 होगा, यानी कह सकते हैं कि PS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा PM का स्क्वायर होगा। ठीक है, और चलिए मोहब्बत से सोल्व कर लीजिए। PS को लीजिएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका h - 3 का स्क्वायर और प्लस k + 4 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। PM करेंगे तो P से M तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका h - k + 5। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसका भी स्क्वायरिंग। अब सिंपली आपको इसको सोल्व करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी करके दिखाया हुआ है। तो लॉलीपॉप चीज़ें कर लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा ऐसे देख लेते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा h² + 9 - 6h + k² + 16 + 8k, राइट। और नीचे में √2 है, √2 का स्क्वायर 2 है, तो इसको यहाँ पे चाहो तो ऐसे कर दो, ओके। इक्वल टू यहाँ पे अगेन a - b + c, तो a² + b² + c²। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा -2ab 2hk -2bc 10k और +2ca, तो आपका फिर हो जाएगा 10h। देखो भाई लॉलीपॉप चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब इसको आपको आराम से करना है, और h और k को लास्टली आपको x y से रिप्लेस कर देना है। क्या आ जा रहा है बताइए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सिंपली हम लोग करें तो कर लेते हैं। ठीक है, एच के को उधर करते ही जाते हैं, तो देखो 2h² और h² आपको बचेगा h², यहाँ पे 2k² और k² आपको बचेगा k²। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको ले लेते हैं 6h, तो इधर आपका -12h है, और इधर से हम लोगों का क्या था जी यहाँ पे 2hk। अच्छा ठीक है, चलो, तो इधर से हम लोगों का क्या है, इधर से हम लोगों का -12h है, और इधर से 10h जाएगा तो क्या हो जाएगा -22h हो जाएगा। ठीक है, फिर एक k वाला देख लोगे तो इधर से हम लोगों का 16k है, और इधर से 10k जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 16 और 10 26k, ओके। अच्छा, फिर ये 2hk इधर चला आएगा +2hk, और इधर हमारा 2 9 जा 18 है, तो 18 और इधर 25, तो -7 = 0। ठीक है, ये हो रहा है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, x² y² लोकस मिल जाएगा हम लोगों को, +2xy -22x + 26y
और -7 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +2xy -22 + 26 -22 + 26, ठीक है, और लास्टली -7 आ रहा है। तो +25 क्यों दिया है कांस्टेंट में? कांस्टेंट में देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इधर हम लोगों का हो रहा है 9 2 × 18। अच्छा सॉरी, इधर हम लोगों का हो जा रहा है 9 और 16, 25 2 × 50, 50 और 25, ओ सॉरी, तो 25 ही आएगा, यहाँ पे मिस हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों का 25 आएगा। तो प्लस क्या आ जा रहा है? प्लस आ जा रहा है 25 इक्वल टू 0। ओके, तो -22x + 26y + 25 इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। तो देखिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से बनेगा। तो जस्ट अभी मैंने आपको बेसिक दिखाया है, ठीक है, फंडामेंटल दिखाया है इसका। अभी हम लोग स्पेशली पैराबोला का जो हर तरह का टाइप होता है, इलिप्स का, हाइपरबोला का, सब कुछ देखने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। डेफिनेटली हम लोगों को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ रहेगा ही नहीं जो एग्जाम में छूटेगा। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, डेफिनेटली हर तरह का क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है जिससे डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको आप देख करके अपने मैथ को मजबूत कीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में ये है, तो आप मेरा एप्लीकेशन जा करके इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्राइस में MSc लर्न ऑनेस्टी, ये मेरा एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छे प्राइस में वहाँ पे कोर्सेज लगे हुए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है, PDF आपको मिलता है, आपके डाउट्स मैं लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह देता हूँ, आपको सिस्टमेटिक पूरा टोटल कंटेंट मिलता है, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।